नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम कृष्ण जन्म कथा को सुनेंगे, तो आप कथा को पूरी अवश्य ही सुनिएगा। श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा जितनी बार भी सुन लीजिए उतनी बार ही पुण्य की प्राप्ति और मन की शांति पूर्ण रूप से ही प्राप्त होती है। तो इस कथा को पूरा अवश्य ही सुनिएगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, माता यशोदा की जय, देव की माता की जय। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका पुत्र था कंस और पुत्री थी देवकी। राजा उग्रसेन स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा और महाराज उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया। उन्हें कारावास की सजा दे दी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करते थे। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हो गया। जैसे ही देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो उसके बाद में कंस स्वयं अपने रथ को हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही कंस देवकी और वासुदेव को लेकर बीच रास्ते तक पहुंचे तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा करने के लिए स्वयं जा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया। तत्पश्चात देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से कहा कि देवकी को कोई भी नुकसान न पहुंचाओ। मैं स्वयं देवकी की 8वीं संतान लाकर आपको सौंप दूंगा। वासुदेव की बात सुनकर कंस ने कहा कि मुझे आपकी 8वीं नहीं हर संतान चाहिए। तो वासुदेव ने कहा, मैं सत्यव्रत हूँ, हमेशा सत्य ही बोलता हूँ, इसीलिए मैंने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा और आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली हर संतान मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। वासुदेव की बात सुनकर कंस ने कहा, मैं तुम दोनों को ऐसे आजाद तो नहीं छोड़ सकता, इसीलिए तुम दोनों मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। यह कहकर कंस देवकी और वासुदेव को अपने साथ वापस ले आया और कारागार में डाल दिया। इतने लाड प्यार से पली बढ़ी देवकी ने कारागार में बहुत से कष्ट सहन किए, क्योंकि वह एक सत्यव्रत और धार्मिक स्त्री थी। अपने पति के वचनों का पालन करना ही उसका सर्वप्रथम कर्तव्य था। वह नीचे जमीन पर सोना पड़ता था। देवकी और उनके पति के हाथों और पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी। जब वह गर्भवती होती तो उनके लिए यह सब कुछ बहुत ही असहनीय हो जाता। अपना और वासुदेव का हाल देखकर कभी कभी देवकी रोने लगती तो वासुदेव उन्हें समझाते और कहते, देवकी तुम चिंता ना करो, जैसे ही हमारी 8वीं संतान का जन्म हो जाएगा हम उसे कंस को सौंपकर यहाँ से चले जाएंगे। कारागार में ही देवकी ने अनेक कष्टों को सहन करते हुए 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। अब कंस को इंतजार था देवकी की 8वीं संतान का। जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तब कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। इस तरह देवकी के 9 महीने पूरे हो गए। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही विष्णु भगवान ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा, मैंने स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है। वासुदेव ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे यहाँ जन्म लिया, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन जैसे ही कंस को इस बात का पता चलेगा तो वह इस बालक को मार देगा। हे प्रभु, देवकी ने एक एक करके अपने 7 संतानों को खो दिया। अब यह उसकी 8वीं संतान है।
मुझसे उसका यह दुख देखा नहीं जाता। वासुदेव की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम ऐसा करो, वृंदावन जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर पर अपने बच्चे को छोड़ाओ। और नंद बाबा के घर यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर वासुदेव बोले कि हे प्रभु, मैं बाहर कैसे जाऊं? इतना कड़ा पहरा है और दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम अपने बालक को उठाओ और चलो, जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करना, रुकना मत, चलते रहना। यह कहकर विष्णु भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वासुदेव ने भगवान श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार अपने बालक को उठाया और जैसे ही टोकरी में रखकर दरवाजे पर आए तो ताले अपने आप खुल गए और एक एक करके सारे द्वार खुलते चले गए। भगवान की माया से द्वार पर जो पहरेदार खड़े थे वो सारे के सारे मूर्छित हो गए, घोर निद्रा में चले गए। वासुदेव ने टोकरी अपने सर पर रखी और वृंदावन की ओर चल पड़े। कहते हैं कि उस समय यमुना नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यमुना नदी पूरी उफान पर थी, बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रहे थे। वासुदेव को बहुत ही डर लग रहा था। वह मन ही मन सोच रहे थे कि यह नन्हा सा बालक और ऊपर से इतनी बारिश हो रही है, इसका ना जाने क्या होगा। परंतु कन्हैया को क्या हो सकता है, क्योंकि उनकी रक्षा तो भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं की थी। बहुत सी कठिनाइयों से वासुदेव ने उस नदी को पार किया और नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वासुदेव ने देखा कि यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही है और उनकी बेटी पास के पालने में झूल रही है। फिर क्या था, वासुदेव ने अपने बेटे को वहां पर लिटाया और यशोदा की बेटी को लेकर वहां से मथुरा वापस आ बैठे। जैसे ही वासुदेव वापस आए तो सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए, पहरेदार नींद से जाग गए और ताले फिर से लग गए। किसी को कुछ भी पता नहीं चला रात को क्या हुआ था। सुबह होते ही जैसे ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह बहुत ही खुश हुआ और कारागार पहुंच गया। कारागार में पहुंचकर कंस ने वासुदेव से उनकी 8वीं संतान को मांगा तो देवकी अपनी 8वीं संतान को देने के लिए मना करने लगी और बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी। लेकिन कंस को इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उसने जबरदस्ती उनकी संतान को छीन लिया। देखा तो 8वीं संतान कन्या थी, फिर भी कंस उसे गुस्से में जमीन पर पटकने लगा। तभी वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है, वह बहुत ही जल्द तेरा अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि गोकुल में जाकर पता लगाए कि आज रात को किसने किसके यहाँ संतान ने जन्म लिया है। सैनिक ने पता लगाकर कंस को बताया कि नंदी के यहाँ यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह जानकर कंस ने नंद यशोदा के बालक को मारने के लिए हर नाकाम कोशिश की, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण समय के साथ बड़े होते चले गए और वे युवा अवस्था में पहुंच गए। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की थी। अपने बचपन में भगवान श्री कृष्ण अपनी यशोदा मैया को बहुत प्रेम करते थे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूध, मक्खन और दही की मटकियाँ चुराया करते थे और फोड़ा करते थे। यह देखकर यशोदा मैया कन्हैया पर झूठ मूठ कर गुस्सा दिखाती थी, क्योंकि वह भी अपने लल्ला से बहुत प्यार करती थी। अगर कन्हैया थोड़ी देर के लिए भी यशोदा मैया की आंखों से ओझल हो जाते तो यशोदा मैया परेशान हो जाती और कन्हैया को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती। इसी तरह अनेकों शैतानियों के साथ कन्हैया जी बड़े ही हो गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कंस द्वारा धनुर्यज्ञ आयोजित हुआ था। कंस की शक्ति को
प्रदर्शित करने के लिए इस विशाल धनुष को वहां पर रखा गया था। धनुष को देखते ही कन्हैया उसको लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया और वे सैनिकों को वहां से भगा दिए और फिर मंच पर चढ़कर वह भारी धनुष अपने हाथ में धारण किया और उसे उठा लिया। तत्पश्चात धनुष गड़गड़ाहट की आवाज के साथ टूट गई। वो आवाज इतनी जोर की थी कि मीलों दूर तक बैठे कंस के कानों तक पहुंच गई। इस ध्वनि से कंस को पता चल चुका था कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण ही है और वह मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। यह सोचकर कंस बहुत ही भयभीत हो गया। फिर भी कंस ने एक विशाल सेना कृष्ण को मारने के लिए भेजी, लेकिन कंस की सेना हार गई। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा को सुनने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, श्री कृष्ण की जय, राधा कृष्णा की जय, माता यशोदा की जय, माता देवकी की जय, वासुदेव की जय, नंद बाबा की जय।